नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज वर्ल्ड शो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के बारे में। इन दिनों दुनिया में काफ़ी सुर्खियों का विषय बनी हुई है दोस्तों ये मिसाइल। तो ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए भरपूर है दोस्तों, और वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए दोस्तों। तो फिलीपींस की सेना को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की ट्रेनिंग देगा भारत। जुलाई में दिल्ली हैदराबाद में होगी इनकी ट्रेनिंग। फिलीपींस की सेना भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करना सीखेगी। इसके लिए उसके सैन्यकर्मी जुलाई से ही भारत में आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो फिलीपींस और भारत के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक समझौता हुआ था। फिलीपींस भारत से ये मिसाइल सिस्टम ले रहा है। इसी महीने की शुरुआत में वहाँ एक पहली एंटीशिप क्रूज मिसाइल बटालियन सक्रिय हुई है। अब खबर आई है कि फिलीपींस के सैन्यकर्मी जुलाई अगस्त के बीच भारत आना शुरू हो जाएंगे। उन्हें यहाँ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करना सिखाया जाएगा, जिसके लिए जनवरी में $375 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी इस पर। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी है, इससे बढ़ के भी है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आई बटन जो है उस पर दे दूँगा, तो आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार सरकारी अधिकारियों का कहना है कि भारत और रूस की संयुक्त उद्यमी कंपनी ब्रह्मोस एयरस्पेस एंटीशिप क्रूज जो मिसाइल सिस्टम के लिए बेस सेटअप करने में फिलीपींस सेना की मदद कर रही है। अधिकारियों ने कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का पहला सेट करने अगले 18 महीने बाद मनीला पहुंचने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि मनीला जो है वो फिलीपींस की राजधानी है, और इसी साल जुलाई अगस्त के बीच उनके सैन्यकर्मी मिसाइल सिस्टम की ट्रेनिंग के लिए भारत आना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो दिल्ली और हैदराबाद में होगी इनकी ट्रेनिंग। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपनी पहली ब्रह्मोस मिसाइल बटालियन सक्रिय होने के बाद फिलीपींस की मरीन कोर्प्स ने कहा है कि वह धरती के सबसे बेहतर एंटीशिप मिसाइल सिस्टम में से एक का संचालन करेगी, जो लक्ष्य को डिटेक्ट करने के साथ ही उसे ट्रैक करके उसका पीछा करेगी और इसे नेस्त नाबूद कर देगी दोस्तों। ब्रह्मोस एयरोस्पेस फिलीपींस की मरीन कोर्प्स ने दिल्ली और हैदराबाद में ट्रेनिंग देगी। यहाँ उसका प्रोडक्शन का काम भी होता है और उनका ट्रेनिंग सेंटर भी यहीं है। भारत फिलीपींस के बीच बड़ी डील। तो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए फिलीपींस के साथ हुई डील भारत की किसी दूसरे देश के साथ निर्यात से जुड़ी भी सबसे बड़ी डील कही जा रही है दोस्तों, क्योंकि दूसरे देशों के साथ भी व्यापार बढ़ेंगे और जो हमारा जो रक्षा बजट है वो भी इंक्रीज़ होगा दोस्तों। इसके लिए भविष्य में रक्षा सौदों के लिए भी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के दरवाजे भी खुलेंगे। और इस कॉन्ट्रैक्ट में मिसाइल के लिए क्रूज का फायरिंग से लेकर उसके प्रबंधन तक की ट्रेनिंग देना शामिल है। मिसाइल सिस्टम भी निर्धारित समय सीमा के भीतर फिलीपींस को दे दिए जाएंगे। ब्रह्मोस एयरोस्पेस और DRDO मिसाइल की क्षमता को लेकर विकसित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं दोस्तों। ये पहले से ही सेवा में दोनों एक साथ है और अब इसकी रेंज को भी बढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो भारत ने चली ब्रह्मोस की चाल, ड्रैगन का समंदर वाला ख्वाब होगा चकनाचूर। तो फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर भारत ने चीन को साफ तौर पर संदेश दिया है कि अगर वह श्रीलंका और पाकिस्तान की मदद कर हिंद महासागर में भारत पर दबाव डालने की कोशिश करेगा और भारत को घेरने की कोशिश करेगा, तो भारत भी फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों की मदद से दक्षिण चीन सागर में उसे चुनौती देने से पीछे नहीं हटेगा। भारत और चीन के बीच जिस तरह से सीमा विवाद गहराता जा रहा है, उसमें यह सवाल तो उठना ही था कि क्या आने वाले वक्त में साउथ चाइना सी यानी दक्षिणी चीन सागर को लेकर समंदर का विवाद जो आकार ले रहा है, उसमें भी भारत की भूमिका बढ़ेगी। निश्चित रूप से भारत की भूमिका आमतौर पर नज़र आने लगी है, लेकिन यह भूमिका कैसी होगी और किन रूप में होगी, इसकी बहुत सारी परतें आने वाले वक्त में खुलेगी दोस्तों। लेकिन ब्रह्मोस का पहला जो सौदा है, यह संकेत तो दे ही गया है कि रक्षा मामलों को लेकर भारत और फिलीपींस के बीच जिस तरह से नज़दीकियाँ बढ़ रही है, उसकी मुख्य वजह चीन की साउथ चाइना सी पॉलिसी है, जो आने वाले दिनों में वियतनाम समेत और भी कई देश इस कतार में भारत के साथ खड़े दिखेंगे, क्योंकि भारत दक्षिणी चीन सागर को लेकर एक तटस्थ स्थान मानता है और हर साल में यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन भी करता है, जो चीन को मंजूर नहीं है। भारत की इस एक ब्रह्मोस चाल से टेंशन में है ड्रैगन। चीन के दुर्विरोधी देश फिलीपींस के साथ भारत ने $375 मिलियन यानी करीब 2800 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया है। इसके तहत फिलीपींस भारत में बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दी जाएगी। इसके अलावा भारत ने वियतनाम के साथ भी $100 मिलियन यानी 750 करोड़ रुपए की रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत वियतनाम को भारत में बनी 12 हाई स्पीड गार्ड बोट दी जाएगी। अब तो बात यहाँ तक जानने और समझने की है,
वो ये है कि फिलीपींस और वियतनाम दोनों ऐसे देश हैं जिनकी सीमा साउथ चाइना सी से लगती है और साउथ चाइना सी में स्थित है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत फिलीपींस और वियतनाम को हड़पना चाहता है। इसी बात को लेकर इन दोनों देशों का चीन के साथ लंबे समय से विवाद भी चला आ रहा है। बस भारत को मौका मिला है, उसने टीट फॉर टैट यानी कि जैसे का तैसा पॉलिसी को अपनाते हुए चीन को साफ तौर पर संदेश दिया है कि वह अगर श्रीलंका और पाकिस्तान की मदद से हिंद महासागर में चुनौती देने की उसे कोशिश करेगा तो भारत इस एक चाल को लेकर ड्रैगन हैरान और परेशान है, क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं था कि भारत ये भी कदम उठा सकता है। इन देशों को चाहिए भारत का ब्रह्मोस है। 24 अगस्त 2020 की इस घटना को कौन भूल सकता है। अब फिलीपींस और चीन साउथ चाइना सी यानी दक्षिणी चीन सागर पर आमने सामने थे, कहा जाता है। तब फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेफी लोरेंजाना ने चीन पर आरोप भी लगाया था कि चाइना सी पर स्थित है फिलीपींस की सीमा और गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया है। दरअसल फिलीपींस और चीन के बीच साउथ चाइना सी पर स्कारबोर्ग सोहाल आइलैंड को लेकर कई दशकों से विवाद चला रहा है, लेकिन हाल ही के दिनों में विवाद इतना बढ़ गया कि उससे निपटने के लिए फिलीपींस को भारत से हाथ मिलाना पड़ा। और जाहिर सी बात है, भारत के लिए चीन को आंख दिखाने का इससे अच्छा मौका कोई और भी नहीं हो सकता। दोस्तों, बात सिर्फ फिलीपींस पर ही नहीं ठहर रही है। वियतनाम समेत दुनिया के करीब 5 दर्जन से अधिक देशों ने भारत में बनी ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल को खरीदने की मंशा जाहिर की है। और खास बात यह है कि इसमें ज़्यादातर देश जो है वो चीन की बढ़ती आक्रामकता और विस्तारवादी नीति। इन देशों में ब्राज़ील, चिली, दक्षिणी कोरिया, अल्जीरिया, ग्रीस, दक्षिणी अफ्रीका, मलेशिया, थाईलैंड, इजिप्ट, सिंगापुर, बुल्गारिया आदि देश भी शामिल है। दोस्तों, ब्रह्मोस की मारक क्षमता पर फिदा चीन विरोधी देश। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल में गिने जाने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के रक्षा बेड़े में फिलहाल ब्रह्मोस जैसी मिसाइल नहीं है, लिहाजा इसकी सौदा रणनीति और रक्षा क्षेत्र में निर्यात के हिसाब से जितना भारत के लिए अहम है उससे भी ज़्यादा इसकी अहमियत है वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के लिए है, जो लगातार चीन के रडार में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त उपकरण में तैयार किया गया है। कहा जाता है कि आकाश, पाताल और ज़मीन तीनों ही स्थानों पर छोड़ा जा सकता है। इसे डिफेंस खासियतों की वजह से ही चीन विरोधी देश ब्रह्मोस के विरोधी बन गए हैं, जो चीन के टेंशन को बढ़ने के लिए काफ़ी है। चीन के हर टेंशन के पीछे भारत का अहम रोल है। साल 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल ने कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चीन का 9 डेंस लाइन इसके ऐतिहासिक रूप में कोई अधिकार रहा है। चीन ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए ट्राइब्यूनल के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। कहते हैं कि नाइल डेस लाइन के नाम से मशहूर एक बड़े इलाके पर अपना दावे को मजबूती प्रदान करने के लिए चीन ने यहाँ टापू भी बना लिया है और एक बड़ा सैन्य स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया गया है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला समुद्र का ये हिस्सा करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला है। इस पर चीन के साथ साथ फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई भी अपना दावा करते हैं। हालांकि इसे पिछले कुछ सालों में से तब तक शुरू हुआ जब तक चीन ने कृत्रिम द्वीपों को लेकर जो सैनिक अड्डा जो तैयार किया था। चीन की इस हरकत को लेकर अमेरिका ने भी आपत्ति अपनी जताई है, क्योंकि भारत और चीन के बीच पिछले 1.5-2 साल से लद्दाख की गलवान घाटी में सीमा विवाद जो हुआ था विकराल रूप ले रहा था। गलवान घाटी में दोनों देशों की सैन्य के बीच जो खूनी झड़प हो चुकी है। तो इस तरह की परिस्थिति में भारत और फिलीपींस की बढ़ती नज़दीकियां चीन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। दोस्तों, हालांकि ऐसा नहीं है कि चीन के पास ब्रह्मोस की काट के कुछ करने के लिए नहीं है। चीन की डोंगफेन मिसाइल जो है वो अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो 10,000 किलोमीटर तक मार क्षमता है। इसके अलावा मध्यम दूरी मार करने वाली कैरियर किलर बैलिस्टिक मिसाइल भी है। इसके साथ ही चीनी सेना ने लंबी दूरी वाली एक ऐसी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को कुछ दिनों में शामिल करने का दावा किया गया और कई परमाणु हथियारों को एक साथ ले जाने में सक्षम होगी। यह दुश्मनों की मिसाइल चेतावनी और रक्षा प्रणाली में भी सेंध मारने में सक्षम है। लेकिन इन सब के बावजूद चीन के पास अभी तक ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जिसे जल, वायु और थल तीनों जगहों से लक्ष्य को भेदा जा सके। बस यही जो बात है वो चीन को खाई जा रही है, जो इसमें चीन जो है काफ़ी पीछे पिछड़ रहा है। दोस्तों, तो चीन की बौखलाहट जो बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है। दिक्कत इस बात की है कि भारत पर शिकंजा कसने के लिए वह रूस पर भी दबाव बना रहा है। उसे समझाने में असहम है, क्योंकि सीमा विवाद को लेकर रूस भी ड्रैगन की विस्तारवादी नीति से खार खाए बैठा है।
तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।